शिवपुर एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अगर किसी को जरूरत भी होती तो लोग एक दूसरे के साथ चलते और हमेशा अपने साथ एक ताबीज रखते। वजह छलावा का डर। यह वो डर था जो लोगों की रूह को अंदर तक हिला देता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई आम भूत या चुड़ैल नहीं है। छलावा एक ऐसी आत्मा है जो अपने शिकार को छलावे में फंसा लेता है, उसे गुमराह करता है और फिर उसका अंत करता है। बीते कुछ महीनों में गांव से कई लोग और जानवर गायब हो चुके थे। हर बार लोग सुनते कि एक चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई आई और फिर सब शांत हो गया। गांव के लोग अब इस डर से जकड़ चुके थे। बुजुर्गों की सलाह यही थी कि सूरज ढलते ही घर में बंद हो जाओ और भगवान का नाम लो। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। रवि गांव का सबसे निडर युवा था जो हर बात पर तर्क करता और हर अंधविश्वास का माहौल उड़ाता। वह मानता था कि यह छलावा सिर्फ गांव वालों को डराने की एक चाल है जिससे वे कुछ लोग फायदा उठाते हैं। उसकी माँ की मौत बचपन में ही रहस्यमयी हालात में हो गई थी और तभी से वो इस तरह की बातों से चिढ़ता है। अनुष्का रवि की बचपन की दोस्त थी जो रहस्यों और डरावनी कहानियों की दीवानी थी। उसकी नानी हमेशा उसे छलावा की कहानियां सुनाती थी। अनुष्का जानना चाहती थी कि इनमें कितनी सच्चाई है। गिरीश शहर से आया एक खोजी पत्रकार था जिसे शिवपुर की अजीब घटनाओं की खबर मिली थी। वो इन कहानियों की तह तक जाने का मन बना चुका था और उसने तय किया कि वो असलियत सबके सामने लाएगा। मोहित गांव का सबसे बुजुर्ग था जिसने अपनी जिंदगी में कई रहस्यमयी घटनाएं देखी थीं। वो सबको आगाह करता रहता था छलावा से बच के रहना। जो उसे देखता है वो कभी लौटता नहीं। शिवपुर में हर रात अजीब घटनाएं होती थीं। पिछले कुछ दिनों से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर चर्चा में था। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब सी रोशनी होती है और कभी कभी लोगों ने वहां किसी के रोने की आवाज भी सुनी थी। रवि और अनुष्का ने इन बातों को एक अफवाह मानते हुए उस खंडहर की जांच करने का निश्चय किया। उनके साथ गिरीश भी था जो इस गांव की हर कहानी पर नजर रखे हुए था। मोहित ने उन्हें बहुत समझाया, उस खंडहर से दूर रहो। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक जाल है। वहां जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन ये सुनकर उनके उत्साह में और भी बढ़ोतरी हो गई। रवि, अनुष्का और गिरीश तीनों खंडहर की तरफ बढ़े। रात का सन्नाटा, ठंडी हवाएं और घने पेड़ों की छाया ने उन्हें अजीब सा महसूस कराया। खंडहर के पास पहुंचते ही गिरीश ने अपने कैमरे को ऑन किया और हर चीज रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही वे खंडहर के अंदर गए अचानक एक जोरदार आवाज हुई। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों ओर अजीब से प्रतीक बने हुए थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। गिरीश अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसने देखा कि उसके कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने झूम करके देखा वो आकृति साफ होती गई और उसमें एक चेहरा दिखा। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि पिछले महीने गायब हुए गांव के एक बच्चे का था। जैसे ही उन्होंने और आगे जाने की कोशिश की उन्हें एक कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो तीनों चुपचाप उस आवाज की दिशा में बढ़े। वहां एक बूढ़ी औरत की छाया खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही गिरीश ने टॉर्च उस पर मारी वह औरत गायब हो गई। लेकिन उसी पल अनुष्का की चीख गूंज उठी। अनुष्का की चीख ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसने देखा था कि खंडहर के कोने में एक पुरानी दराज थी जिसमें लाशें भरी हुई थीं। उनकी आंखें खुली थीं लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो सब किसी इंतजार में थे। गिरीश ने जब उन लाशों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मोहित को फोन किया और कहा, ये सब क्या है? यहाँ इतनी लाशें क्यों हैं? मोहित ने धीमी आवाज में कहा, वो लाशें नहीं, वो छलावा की दुनिया के शिकार हैं। जो उसे दिखाई देता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। मोहित के रहस्य सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि सालों पहले उसकी माँ भी इसी तरह गायब हुई थी और एक रात उसने देखा था कि उसकी माँ गाँव के बाहर खड़ी थी लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उसने बस एक बार कहा, भाग जा, इससे पहले कि वो तुझे भी ले जाए। मोहित ने कहा, ये खंडहर उन लोगों के लिए एक जाल है जो सच्चाई जानना चाहते हैं। छलावा उन्हें उनके सबसे बड़े डर से मिलाता है और फिर उनकी आत्मा को कैद कर लेता है। जैसे ही गिरीश ने मोहित की बातें सुनी उसने उस खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक चारों ओर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि ने देखा कि दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी थीं और उनमें से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकल आई। वो आकृति वही बूढ़ी औरत थी जिसकी तस्वीर गिरीश ने कैमरे में कैद की थी। उसने रवि की तरफ देखते हुए कहा, तू बहुत बहादुर बनता है ना, चल अब देख तेरा क्या हाल होता है। और तभी उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और रवि के गले तक पहुंच गई। गिरीश और अनुष्का ने रवि को उस छाया से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो औरत बहुत ताकतवर थी। उसने रवि के गले को दबाया और उसकी आत्मा को खींच लिया। रवि की आंखें पल भर में धुंधली हो गईं और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में एक खबर फैली, गिरीश, रवि और अनुष्का गायब हो गए हैं। लोगों ने खंडहर की तरफ देखा और वहां बस एक संदेश लिखा था, यहाँ मत आना, जो आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता। और ये बात आसपास के शहरों में फैल गई। रवि, अनुष्का और गिरीश के गायब होने की खबर ने पूरे शिवपुर में दहशत फैला दी थी। लोग अपने घरों में दुबक गए और दिन में भी खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच गिरीश का एक दोस्त सूरज, जो शहर का एक मशहूर पत्रकार था, गांव में आया। जब उसने सुना कि गिरीश और बाकी लोग गायब हो गए हैं तो उसने फैसला किया कि वो अपने दोस्त को खोज निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज को रहने के लिए वहां के मुखिया ने एक कमरा दिया। रात को गांव में लाइट न होने के कारण सूरज के कमरे में काफी अंधेरा था। उसने देखा
कि दीवार पर अजीबोगरीब तरह की तस्वीरें लगी थीं, जिनमें शैतान, भूत प्रेत की तस्वीरें थीं। सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर से बाहर आ जाएंगी। वह सो गया, पर सुबह जब सूरज उठा तो उसने उन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा मुखिया से बात करने चला गया। सूरज ने गांव के मुखिया से उन तस्वीरों के बारे में पूछा तो मुखिया हैरान हो गया कि सूरज किस तस्वीर की बात कर रहा है। सूरज ने कहा, मैंने रात को काफी सारी तस्वीरें देखी हैं। तब सूरज और मुखिया उसी कमरे में दोबारा गए और सूरज ने देखा कि जहां उसने तस्वीरें देखी थीं वहां खिड़कियां थीं। यानी रात में सूरज ने जिसे तस्वीर समझा था वो तस्वीर नहीं बल्कि सच में आत्माएं थीं। अब सूरज घर से निकलता है उस खंडहर में जाने के लिए। सूरज ने खंडहर के अंदर जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसके साथ रघु और कविता भी थे, जो रवि के बहुत करीबी दोस्त थे। खंडहर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में उन्होंने कुछ कुत्तों को देखा जो किसी मांस के टुकड़े को खा रहे थे। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो मांस इंसान का था। एक लाश पड़ी थी जिसका सिर और दोनों पैर गायब थे। सूरज ने उस लाश के हाथ में एक घड़ी देखी और उसका दिल दहल गया। वो घर थे। सूरज का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे अब यकीन हो गया कि यहां कुछ भयानक हो रहा है। वे तीनों खंडहर के अंदर गहराई में जाते गए। तभी गलियारे के बीच में उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सूरज का पैर किसी ठोस चीज से टकराया। जब उसने टॉर्च की रोशनी मारी तो उसने देखा कि वहां लोगों के कटे हुए सिर पड़े थे। उनमें से एक सिर गिरीश का था। यह देखकर सूरज के होश उड़ गए। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका दोस्त मारा गया है। उन्होंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। गलियारे के आखिरी छोर पर उन्हें एक बड़ा भारी दरवाजा दिखा। दरवाजे के पास एक पुरानी लालटेन जल रही थी और उसके पास एक पुरानी किताब रखी थी। सूरज ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटते हुए देखा कि उसमें एक भयानक कहानी दर्ज थी। उस किताब में लिखा था, जो छलावा की सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होती है। सूरज ने पढ़ा कि छलावा दरअसल एक शापित आत्मा थी जो वर्षों पहले गांव की एक लड़की की थी। उसे धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा ने बदले की आग में इस खंडहर को अपनी कैद बना लिया। अब वह उन सभी को शिकार बनाती थी जो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते थे। सूरज अभी यह सब पढ़ ही रहा था कि अचानक एक जोरदार चीख आई। उसने पलट कर देखा तो रघु वहां से गायब था। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी जो धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज और कविता ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब बंद हो चुका था। चारों तरफ से वही अजीबोगरीब आवाजें फिर से गूंजने लगीं। तभी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर रघु खड़ा था। पर यह वही रघु नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज भयानक हो चुकी थी। रघु ने कहा, तुमने यहां क्यों कदम रखा? उसकी आवाज में एक अजीब सी भयंकर गूंज थी। तुमने जो जानना था वो जान चुके हो। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। सूरज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमारे दोस्तों का क्या हुआ? रघु की जगह अब वही डरावनी आवाज आई, तुम्हारे दोस्त अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। मैंने उन्हें उनके सबसे बड़े डर से मिलवाया और उनकी आत्माएं अब यहां कैद हैं। कविता डरते हुए बोली, तो हम अब क्या करें? क्या हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? रघु की आवाज में एक अजीब सी हंसी गूंजी। एक समझौता है, उसने कहा। तुम में से कोई एक अपनी आत्मा मुझे दे दे तो दूसरा यहां से बाहर जा सकता है। सूरज और कविता एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और निराशा थी। तभी सूरज ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने कविता से कहा, तुम भाग जाओ, मैं रहूंगा। किसी को दुनिया को इस खंडहर की सच्चाई बतानी होगी। कविता ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवारों से भयानक आकृतियां निकलने लगीं और उन्होंने सूरज को घेर लिया। सूरज की चीखों से पूरा खंडहर गूंजने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें भी धुंधली हो गईं, जैसे रवि की हुई थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कविता ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। तभी एक छाया उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम यहां से नहीं भाग सकती, तुम्हारी आत्मा भी यहीं रहेगी। अगले दिन गांव में खबर फैली कि सूरज, रघु और कविता भी गायब हो चुके हैं। गांव वालों ने खंडहर की ओर देखा और इस बार वहां एक नया संदेश लिखा था, सच्चाई जानने की कीमत हमेशा मौत होती है। वहीं पास में कुछ कुत्ते फिर से मांस खा रहे थे। जब गांव वालों ने पास जाकर देखा तो वो सूरज, रघु और कविता के कटे हुए सिर थे, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव के लोग खामोशी से अपने घरों की ओर लौट गए और शिवपुर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। अब कोई भी खंडहर की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करेगा।